प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अब हम लोग 6.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कह रहा है आकृति, यहाँ देखिए दो आकृतियां हैं, एक और दो, ठीक है। डीई जो है ना समांतर है बीसी के, ये डीई समांतर है बीसी के। तो हमें पहले आकृति में ईसी का मान निकालना और दूसरे आकृति में एडी का मान निकालना। तो दोनों तो एक ही जैसी होगी ना। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, दिया है कि डीई समांतर है बीसी के, ये आपके पास दिया है ना। तो आपको फाइनली यहां से पता है कि यहां लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा ईसी। लिख सकते हैं ना, कैसे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ एडी का मान है 1.5 और डीबी का मान है 3 बराबर एई का मान है 1 और ईसी का मान आपको निकालना। तो ये 1.5 गुना 3, तीसरा तिरछी गुना कर दिए तो यहां से ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, समझ गया ना। तो बहुत सिंपल था। चलिए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में भी वही चीज कह रहा है। सेकंड नंबर में भी कह रहा है कि डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, तो ये चीज दिया है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, क्या? एडी बटा में डीबी बराबर में एई बटा में ईसी। कैसे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो यहां से हो जाएगा, एडी तो आपको निकालना है, डीबी है 7.2। अच्छा, एई है आपके पास, एई कितना है 1.8 है और ईसी है आपके पास 5.4। तो 18 3 54, ये 1/3 आ जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं या 7.2 जो है उधर जाके गुना में ऐसे भी भेज सकते हैं, यानी ऐसे भेज दीजिए, ठीक रहेगा। एडी बराबर 1/3 इंटू में 7.2 सेंटीमीटर। इससे काट देंगे ना, कितना बार में कट जाएगा? 2.4 बार में कट जाएगा। यहां से लिख देंगे 2.4, यानी कि एडी बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं, ठीक है। ये आपका त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु है ई और एफ। इस पर एक बिंदु है ई और यहाँ एक बिंदु है एफ, ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति में बताइए कि क्या ईएफ समांतर है क्यूआर के। अच्छा, स्थिति चेक करनी है कि बतानी है कि ये ईएफ समांतर है क्यूआर के कि नहीं, ये आपको बताना है। चलिए, तो ईएफ समांतर क्यूआर होने के लिए इनके भुजाओं का अनुपात, ये अन्य दो भुजाएं जो है ना, इनके उन अनुपात जो होंगे आपस में बराबर होने चाहिए, यही ना आपको पता है। पहला कंडीशन देखिए, पीई दिया है, अच्छा EQ दिया है, तो आप लिखिएगा यहाँ PE और बटा में EQ, PE बटा में EQ, यानी कि इसका दिया है 3.9 और इसका दिया है 3। कितना बार में, चाहे पॉइंट हटा भी सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो पॉइंट हटाइएगा तो हो जाएगा 39 और बाई में 30, है ना। काट दीजिए 3 से, 3 रहा 30 और 13 3 39, यानी कि 13/10 आ गया। अच्छा, दूसरा अनुपात भी निकाल लेते हैं उधर वाला, PF बटा में FR, यानी कि 3.6 और बटा में 2.4। तो दोनों में तो एक एक अंक छोड़ के पॉइंट है, नहीं भी हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, कितना से 12 दूना 24, है ना, और 12 3 36, यानी कि 3/2 आएगा। तो क्या ये दोनों का अनुपात बराबर है? नहीं ना है। तो लिखेंगे कि PE बटा में EQ बराबर नहीं है PF बटा में FR के। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए EF समांतर नहीं होगा QR के। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। EF समांतर नहीं है QR के। सेकंड नंबर भी उसी तरह का है। चलिए इसका सेकंड भी बनाते हैं। देखिए PE और QE, PE और QE, ठीक है, इधर भी अनुपात ठीक है। PE बटा QE मतलब कि 4/4.5, पॉइंट हटाना चाहेंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे आपका 45 है। कितना से काटेंगे? 5 से काटिए, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 8/9 आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो दिया है PF बटा में RF, वो भी अनुपात ठीक है, देख लीजिए PF बटा में RF, ठीक है।
चलिए यानी कि हो जाएगा 8/9, समझिए ना। तो दोनों तो बराबर आ गया ना। यहाँ देख रहे हैं कि PE बटा में QE बराबर है PF बटा में RF के, ठीक है। PF बटा में RF के बराबर हो रहा है। तो आपको पता है कि थेल्स के प्रतिलोम से जब अनुपात बराबर होगा तो समांतर नहीं हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा QR के। समझ में आया ये? चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखिए, तीसरा भी आपको अनुपात लेना होगा। तो देखिए इसमें दिया है PQ दिया है, ठीक है, PQ दिया है, PR दिया है, PE दिया है। तो एक काम करते हैं हम लोग PE बटा PQ का अनुपात चेक कर लेते हैं, वो भी तो चलेगा ना। PE बटा में PQ यानी कि हो जाएगा 0.18 बटा में 1.8। तो दोनों जगह से पॉइंट हटना है चाहे तो हटा सकते हैं। तो 18 बटा में 128 होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक छोड़ के है, यहाँ भी 2 अंक छोड़ के है, तो 100 कट जाएगा ना अगर हटाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं लगाते हैं पॉइंट सीधे। अच्छा काटते हैं 2 से, 2 9 18 और 2 से कटेंगे तो 64, यानी कि 9/64 कटेगा नहीं ना। चलिए अच्छा दूसरा कौन सा लेना होगा? उधर लेना होगा PF और बटा में उसी तरह से PR, समझ गए ना। यानी कि 0.36 और बटा में है 2.56, ठीक है। अच्छा ऊपर हो जाएगा आपका 36 और नीचे हो जाएगा 256। दोनों जगह से पॉइंट हटाया तो नीचे भी 100 आएगा, ऊपर भी 100 हट गया। चलिए यहाँ भी काटिएगा, किससे काटिएगा? तो ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 से इसको काटेगा तो 64 बार में, यहाँ भी 9/64 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि PE बटा में PQ बराबर में हो जा रहा है PF बटा में PR, है ना। इसलिए थेल्स के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है। EF समांतर हो जाएगा QR के। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, आकृति 6.18 में ये रहा फिगर इसका। यदि LM समांतर है CB के, देखिए LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AM बटा में AB बराबर है किसके? AN बटा में AD के। तो चलिए ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ही सरल है। अब देखिए कह रहे हैं हम कि सरल है तो एकदम सरल ही है, आपको थोड़ा सा समझना है ध्यान से, ठीक है। ये आप ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन है ये बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या आपके पास दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। आपके पास दिया है कि LM समांतर है CB के, ठीक है, और LN जो है वो समांतर है CD के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको क्वेश्चन में? तो सिद्ध करना है कि AM बटा AB बराबर AN बटा में AD, ठीक है। देख रहे हैं अनुपात में AM लिया है फिर पूरा लिया है, ठीक है, तो उसी के अनुसार आपको भी लेना होगा। तो यहां लिखेंगे प्रमाण। आपके पास फिगर बना हुआ होना चाहिए, ये नहीं है कि बुक में दिया उसको नहीं, यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। हमारे पास तो ये सामने है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग फिगर ड्रॉ करिएगा, कॉपी में बनाइएगा तो फिगर दोबारा से ये ड्रॉ करना होगा, दिया है लिखना होगा, सिद्ध करना है लिखना होगा और प्रमाण लिखना होगा, ठीक है। तरीके से आप लोग बनाएंगे। देखिए करना क्या है कि आपको ये जो समांतर दिया है ना इसी को लिखना है एक एक करके। LM समांतर है CB, ठीक है, यह लिख देंगे कि ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा जब ये समांतर दिया है तो आप थेल्स का प्रमेय पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किस तरह से इसका अनुपात ले लेंगे? तो लेंगे AM बटा में AB, जब यहाँ पे सिद्ध करना है उसी के अनुसार लेना होगा। लेंगे AM बटा में AB बराबर हो जाएगा AL बटा में AC, AL बटा में AC। कैसे होगा? तो थेल्स प्रमेय से, क्लियर है यहाँ तक? इसको समीकरण 1 आपको मान लेना है। समझ में आया इतना? चलिए अब जो आपके पास दूसरा समांतर दिया है उसको लिखिए, ठीक है। आपके पास दिया है ना LN समांतर है CD के, ये आपके पास दिया हुआ है। अब इसके अनुसार आपको फिर फिगर में देखना होगा। चलिए तो यहाँ नीचे फिगर हम ले लिए दोबारा से। LN समांतर है CD, तो इसके अनुसार जब ये इसके समांतर है तो यहां आप लिख सकते हैं AN बटा में AD, जो आपको सिद्ध करना है उसी के अनुसार लेना होगा। AN बटा में AD और इधर क्या होगा? AL बटा में AC बराबर हो जाएगा AL बटा में AC। ये भी कैसे होगा?
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहां देखिए, यहां भी AL बटा में है ना AC है, और यहां भी AL बटा में AC है, देख रहे हैं ना, दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा ना, इसलिए हो जाएगा AM बटा में AB बराबर में AN बटा में AD। देखिए तो कितना आसानी से आप इसको साबित कर लिए। कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ ना। तो बहुत ही सिंपल है इन सब चीजों को साबित करना, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर आकृति 6.19 यहां दिया है फिगर में DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के, ठीक है। और सिद्ध करना है कि BF, देखिए तो BF बटा में FE बराबर में BE बटा में EC। देखिए कितना सिंपल सा है, इसको समझते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया है? तो दिया है आपके पास दो चीजें कि DE समांतर है AC के, और यहां से लिख देंगे दूसरा क्या है आपका, DF समांतर है AE के। इतना आपको लिख लेना होगा, जो यहां पे दिया होगा उसको लिख लेना होगा। तो सिद्ध करना है, क्या साबित करना है आपको? तो साबित करना है हमें BF बटा में FE बराबर में BE बटा में EC, ठीक है। BF बटा FE बराबर में BE बटा EC, समझ गए। चलिए इसका प्रमाण यहां लिखते हैं। फिगर आपको बनाना होगा हर क्वेश्चन में। यहां हमारे पास फिगर पहले से अवेलेबल है, इसलिए नहीं बनाया है, कॉपी पे आपको बनाना होगा। यहां लीजिए एक जो समांतर दिया है उसको, DE समांतर है AC, ये आपके पास दिया हुआ है। देखिए सारा खेल जो आपके पास गिवन में है ना, यहाँ जो दिया रहता है उसी का रहता है, बाकी और कुछ नहीं सोचना है। देखिए DE समांतर AC दिया है, और आपको यहाँ अनुपात भी यहाँ ध्यान देना होगा, है ना। किन किन भागों को लिया है? यहाँ लिया है BF बटा में FE, छोटा छोटा भाग लिया ना, जो खंड बट रहे हैं। उसके पहले वाले में ये और बटा पूरा ले रहा था, लेकिन इसमें दोनों खंडों को अलग अलग लिया है। और देख लीजिए BE बटा में EC, तो उसी के अनुसार यहां भी लेना होगा। यहां देखिए इस त्रिभुज ABC पूरे में देखिए, आप इस रेखा को भी भूलिए, इस रेखा को भी भूलिए, आप बस ध्यान रखिए कि आपके पास DE जो है AC के समांतर है। तो यहां से आप अनुपात फटाफट निकालेंगे। जब इन दोनों को आप भूल जाएंगे ना, तो ये आसानी से आपको दिखने लगेगा। आपको दिखेगा यहाँ पे BD बटा में DA, देख रहा ना, BD बटा में DA बराबर में हो जाएगा BE बटा में EC, हो जाएगा ना, BE बटा में EC। ये कैसे होगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को साबित करने के लिए दो चीजें ध्यान देनी है। पहला चीज क्या ध्यान देना है कि ये जो सिद्ध करना है उसमें अनुपात किस हिसाब से लिया है, ठीक है, उसी हिसाब से यहां लिखेंगे। और दूसरा आपके पास जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग कौन कौन सी भुजा का अनुपात लेंगे, ये ध्यान देना होता है। दूसरा लिखिए, यहां दिया है DF समांतर है AE के, ठीक है, ये दिया हुआ है, दिया है। अब इसके अनुसार चलिए, यहां देखिए DF समांतर है AE के, तो इसको भूल जाइए, ठीक है, ये वाली रेखा को भूल जाइए। तो यहां से आपको फटाफट अनुपात दिखने लगेगा। BD बटा में DA बराबर में लिख सकते हैं आप BF बटा में FE, लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये इसके समांतर है, DF समांतर है AE के, तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो जाएगा कि नहीं। कैसे? ये भी हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख लीजिए। यहां देखिए ये दोनों सेम ही है ना, BD बटा DA, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हो जाएगा यहां से BF बटा FE बराबर हो जाएगा किसके? BE बटा EC के। ये आपका यहां से प्रमाणित हो गया, साबित हो गया ना यहां से। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर आकृति 6.20 में यहां दिए फिगर DE समांतर है OQ के। देखिए यहां पे DE समांतर है OQ के, और फिर कह रहा है कि DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, ठीक है।
तो दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है कि EF जो होगा, ये EF जो होगा समांतर होगा QR के। तो देखिए ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले तो यहाँ लिख लीजिए दिया है, तो दिया क्या है, दो चीजें यहाँ पे दी हुई है, DE समांतर है OQ के, और दूसरा चीज दिया है आपके पास DF जो है समांतर है OR के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या साबित करना है आपको, तो EF समांतर है QR के, ये आपको दिखाना है। तो देखिए याद रखेंगे, आपको चित्र बनाना होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसलिए दोबारा नहीं बना रहे, बार बार आपको याद दिला रहे क्योंकि आप भूल जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, यहाँ भी वही बाकी दोनों क्वेश्चन के तरह ही। सबसे पहले देखिए दिया है आपके पास DE समांतर OQ, देख लीजिए DE समांतर OQ दिया है ना, ये चीज दिया हुआ है। तो आप जब ये इसके समांतर है तो इस त्रिभुज के लिए, किसके लिए, PQO में, देखिए इस त्रिभुज में इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां से बताइए, तो हो जाएगा आपका PD बटा में DO, PD बटा में DO बराबर हो जाएगा PE बटा में EQ के, है ना। PD बटा में DO बराबर हो जाएगा PE बटा में EQ के। कैसे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा, दूसरा जो दिया हुआ है आपके पास DF समांतर है OR के, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। तो इसके अनुसार आप जब देख रहे हैं DF समांतर है OR के, तो इस त्रिभुज में देखेंगे PRO में, इसमें देखिए तो उसी तरह यहां भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PD बटा में DO बराबर में PF बटा में FR हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, तो ये भी आपका थेल्स प्रमेय से, जहां भी समांतर दिख रहा है ना हम लोग वही कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि यहाँ PD बटा DO यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका समीकरण 1 तथा 2 से PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR। देख रहे हैं ना, अब की बार भुजा का अनुपात बराबर हो जा रहा है, PE बटा में EQ बराबर में PF बटा में FR। तो ये जब अनुपात बराबर हो रहा है तो यहां से EF समांतर नहीं हो जाएगा QR के, कैसे, तो यहां से लिखेंगे थेल्स के प्रतिलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से, जो सेकंड वाला 6.2 प्रमेय था ना उसके द्वारा, कि जब ये दोनों ये संगत या ये जो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है ये, तो ये वाली समांतर हो जाएगी कि नहीं तीसरी भुजा के, यानी कि EF समांतर हो जाएगा किसके, QR के। ठीक है, यहां से ये आपका प्रमाणित हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए समझ में आया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर, आकृति 6.21 में इस फिगर में देखिए, कर में क्रमशः OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है। देखिए किस पे स्थित कर रहा है, OP पे, OQ पे और OR पे, 3 बिंदु स्थित है ना ABC। किस तरह से स्थित है कि यहाँ AB, ये जो AB है ये समांतर है PQ के, और ये जो AC है समांतर है PR के। तो साबित करना है आपको कि ये BC भी समांतर होगा QR के, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे फिगर में क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज PQR में, R में O वृत्त, O एक बिंदु है, O एक बिंदु है ना, O एक कहीं बिंदु है बीच में, चलिए O एक बिंदु है ये मान लेते हैं। और क्या दिया है कि OP OQ और OR पर 3 बिंदुएं क्रमशः कौन कौन सा है, तो A है, B है और C स्थित है। तो और स्थित है उसमें क्या कह रहा है कि AB जो है ना, AB समांतर है PQ के, और दूसरा चीज कह रहा है कि AC
समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर। तो यही जान लीजिए कि इन्हीं दोनों से सारा काम होना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो बीसी है ना ये समांतर होगा क्यू आर के, ये बीसी समांतर होगा क्यू आर के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। पहला यहां जो समांतर दिया है उसको लिख लीजिए, ए बी समांतर दिया है पी क्यू के। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास दिया है ए बी समांतर पी क्यू। ए बी जब समांतर है पी क्यू के तो आप ओ पी क्यू त्रिभुज में देखिए, तो जब ये इसके समांतर है तो आप ओ ए बटा ए पी बराबर में ओ बी बटा क्यू बी क्यू नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां हो जाएगा ओ ए बटा में ए पी बराबर में ओ बी बटा में बी क्यू। कैसे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समझ में आए थे ना? जो हमारे पास दूसरा समांतर दिया है उसको ले लीजिए। दूसरा समांतर दिया है ए सी समांतर है पी आर के, ये भी दिया हुआ है, समझ रहे ना? ये दिया है। तो अब देखिए यहां फिगर में ए सी समांतर है पी आर के, तो आप त्रिभुज लीजिए ओ पी आर में। इसमें देखिए ओ पी आर में आप यहां भी लिख सकते हैं कि ओ ए बटा में ए पी बराबर हो जाएगा क्या? किसके बराबर होगा बोलिए? तो ये हो जाएगा ओ सी बटा में सी आर के। देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में ओ ए बटा में ए पी बराबर में ओ सी बटा में सी आर। समझ गया? ये भी कैसे होगा? तो ये भी हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहां लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। यहां देखिए ये दोनों सेम है ना, ओ ए बटा ए पी, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से आ जाएगा ओ बी बटा में बी क्यू बराबर में ओ सी बटा में सी आर। देखिए इस त्रिभुज में ओ क्यू आर में, इसमें आइए तो ओ बी बटा में बी क्यू और ओ सी बटा में सी आर। तो यहां से आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? बीसी समांतर क्यू आर। ये आपका प्रमाणित हो गया। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना होगा, समझना होगा और सही कंसेप्ट के साथ लिखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी आपको दिक्कतें होंगी। समझ गए? तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं।